अरावली को लेकर बचाने के लिए नहीं, बेचने के लिए लगे हुए हैं। उनका मकसद है अरावली को बेचना। अरावली की जरूरत है, वक्त की मांग है अरावली को बचाना और बेचने में जमीन आसमान का फर्क है। हम राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। जो परिभाषा आपने अपनाया है ये गलत परिभाषा है। और अभी अरावली जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, भौगोलिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है और खास तौर से प्राकृतिक धरोहर है, उसको इतना खतरा है, इतना इरोजन हुआ है। और प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? अरावली को और पुनर्जीवित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, अरावली को संरक्षित रखने के लिए। इसके बजाय आप इसको बेचने में लगे हो। लेकिन जो अरावली का प्रोटेक्टेड एरिया है उसकी क्लियर डेफिनेशन अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अरावली और अरावली रेंज को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इनसे सर्वेयर ऑफ इंडिया, इन सबसे इनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से जिस डेफिनेशन को निर्धारित किया है उसमें राज्यों को स्ट्रिक्टर रूल बनाने की आवश्यकता होगी। और 90% पार्ट जो है उसमें तो आप माइनिंग एक्टिविटी से बाहर ही हो जाओगे। मैं आपको कोट अनकोट कह रहा हूं, कहीं भी कह देना 90% में तो माइनिंग हो ही नहीं सकती है। आदिकाल से हमारे देश में है, ये किसी सरकार या किसी नेता की नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है। इसको अगर हम अपनी नाक के नीचे, आंखों के सामने उखड़ता हुआ, उजड़ता हुआ देख रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को हमें आग्रह करना पड़ेगा अपने निर्णय को दोबारा उस पर सोचें, क्योंकि लगातार जो 4 सरकारें हैं, गुजरात की, राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, सारी भाजपा की सरकारें हैं, केंद्र सरकार भाजपा की है। तो जब यहाँ 4 इंजन है, 4 इंजन है, फिर आप कोर्ट को आग्रह करिएगा कि संरक्षण दें और हमारा जो प्रकृति है, जो रेगिस्तान की जो फैलावट है वो रुके, प्रदूषण रुके, हमारे बायोडायवर्सिटी है, हमारा पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा और अरावली से पूरे एनसीआर को प्रोटेक्शन मिलता है। ये चीजें कोई आज की नहीं है। ये सन 2006 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नॉर्म्स तय किए गए थे। केवल उन नॉर्म्स में कुछ ढिलाई लोगों ने बरती, उसको दोबारा से सख्ती से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो कमेटी ने कहा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। किसी प्रकार का कोई अरावली का खतरा नहीं है। जो अरावली दिल्ली के आसपास है वहाँ सारे खनन प्रतिबंधित है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, पेड़ नहीं कटते हैं। केवल दूर दराज से जहाँ खनन को लेकर के और बड़ी बड़ी पहाड़ियों में खनन किया जा रहा था इलीगली, उसको इलीगल खनन ना हो इसलिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। पूरा एरिया आता है अरावली का, राजस्थान में आता है, अधिकांश भाग राजस्थान से निकलता है अरावली का। और पूरे प्रदेश के अंदर बहुत लोगों आक्रोश भी है, हाहाकार मचा हुआ। तो कृपा करके आप देखो किस प्रकार से आप जो ये 90% निशानों में ले लिया आपने, 90% कुछ नहीं होगा, बच जाएगी, ये खाली आपका ये भ्रमित करने वाले बयान आ रहे हैं, इससे कोई तुक नहीं है, ये मेरा मानना है। हमारा आरोप अभी भी वही है, ये 0.19% की बात नहीं है, ये 90% अरावली को बर्बाद करने का ये आपको ये फैसला साबित होगा। अरावली हमारी पहाड़ है, वो पहाड़ी है, वो रेत को रोकती है, डस्ट को रोकती है दिल्ली पूरे क्षेत्र में आने से। अरावली बचाना सबका अधिकार है और हम अरावली के लिए बचाने के लिए काम करेंगे। वहां जाएंगे जहां पे भी अरावली बचाने का मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट में हम हिस्सेदारी करेंगे।